लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और उससे पहले के रुझान आने अभी से शुरू हो गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेट पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आजकल लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं और जब से पहले चरण के मतदान खत्म हुए हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि पहले चरण में बीजेपी को कई सीटों पर झटका लगा है और कई सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन में वो कई कई रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल वो राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे और वहां पर पूरी ताकत झोंक दी। एक दिन में जिस तरह से वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की कि कैसे बीजेपी के पक्ष में वोट हासिल किए जा सके। लेकिन इसी दौरान उन्होंने फिर से हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से पेश किया, जैसा कि वो हमेशा ही करते, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया और सोशल मीडिया पर लगातार उनके बयान की आलोचना होने लगी और उसका फैक्ट चेक भी होने लगा कि मोदी जी जिस तरह के बयान देते हैं और बाद में उनकी पोल खुल जाती है, इसके बाद भी वो लगातार झूठी बयानबाजियां करते रहते हैं और जो है कांग्रेस की जिस तरह का वो बयान देते हैं उसकी इस बार पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने भी उस पर बयान दिया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल के रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब पीएम मोदी इस तरह का दावा कर ही रहे हैं कि 400 पार हो रहा है, 400 पार हो रहा है, तो आखिरकार इस तरह की झूठी बयानबाजियां करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जो बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश है, उसकी क्या जरूरत है? तमाम चीजें हम इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सर, आपने तो बयान सुन ही लिया होगा, लेकिन अगर हमारे दर्शकों ने नहीं सुना है तो मैं उनको सुनवा देना चाहूंगी। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आपने सर पीएम मोदी का बयान सुना। अब इस पर मैं राहुल गांधी की भी टिप्पणी सुना देती हूँ। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। ये सर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लेकिन आप देखिए जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा? और क्या पूर्व की सरकारों में कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से झूठ बोलते हुए या इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए आपने देखा है? देखिए निधि, आज मुझे शर्म आ रही है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज मैं शर्मसार हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। ये देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हैं। देखिए, इस प्रकार की अनर्गल बात ये करें, घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। इस देश के अंदर घुसपैठिए हैं। कौन है घुसपैठिए? आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं आप? कितने घुसपैठियों को आपने देश से बाहर निकाला? अगर आप चाहते हैं कि देश में सारी संपत्ति अडानी को दे दी जाए, सारी संपत्ति गुजरातियों को दे दी जाए, ये नहीं होने देंगे।
अगर आप समझते हैं, अगर हिंदू समाज के आप हित रक्षक हैं, तो जो हमारी राजपूतानियां हैं, जो हमारी क्षत्रिय महिलाएं हैं, जो सिर ढके हुए अपनी पूरी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए अहमदाबाद के अंदर अपना आंदोलन कर रही हैं, उनको क्यों सड़कों पे घसीटा आपने? आप हमारी जाट बेटियों को आपने सड़कों पे क्यों घसीटा? जाट हिंदू नहीं है क्या? क्षत्रिय जो है हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करने वाले आदमी को आपने उनका घर बुलडोजर से तोड़ा कि नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जिस बिटिया के साथ अनाचार हुआ और सारे आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके घर बुलडोजर से तोड़े कि नहीं तोड़े? ये जो कर रहा है ये आदमी, बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए। देश को गृह युद्ध की तरफ छोड़ रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं और ये लड़ाई जो है हिंदू और हिंदुओं के बीच में है। मुसलमानों को मत घसीटिए। मेरे स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, आईटी मुंबई और आईटी चेन्नई के बच्चे बेरोजगार हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। महंगाई से सब पीड़ित हैं, बेरोजगारी से सब पीड़ित हैं। अडानी को सारी संपत्ति आप देश की दे रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगर कहा इस देश की संपदा पे पहला अधिकार आदिवासियों का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, महिलाओं का है, अल्पसंख्यकों का है, इसका मतलब यह है कि जो सामाजिक न्याय है वो होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिन लोगों को समाज में पीछे रखा गया है उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। जिस प्रकार से लेटरल एंट्री में आपने केवल अपने जो रिश्तेदार हैं और अपने जान पहचान के लोग हैं उनको आईएएस में लेटरल एंट्री दे दी है, ये नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और रिजर्वेशन छीना जा रहा है, और आपके नेता खुले आम अरुण गोविल मेरठ के अंदर, लल्लू सिंह फैजाबाद के अंदर जो ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी हम आपको बदल देंगे, आपके पूरे कैबिनेट को बदल देंगे, एक एक आदमी को हरा देंगे। संविधान किसी के बाप की औकात नहीं है। मैं गुस्सा आ रहा है, मेरे को क्षमा कीजिएगा। संविधान पे हाथ लगा के देख ले। इस देश में पहला अधिकार उन लोगों के साथ है जिनका शोषण हुआ है, हजारों साल से शोषण हुआ है। जब आप बात करते हैं मुगलों की, आप क्यों भूल जाते हैं? आज भी घोड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाता है एक दलित को, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब की जाती है, उनके साथ जो अत्याचार होता है और जिस प्रकार से उन्हें मूछें ऐंठने पे अत्याचार होता है, ये किसी सभ्य समाज के लिए डूब मरने वाली बात है। तो ये मोदी जी जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है केचुआ, वो कुछ नहीं कर रहा है। अरुण गोविल भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, हर जगह ये लोग जो है, चुनाव आयोग जो है इसलिए 7 फेजेज में इन्होंने इलेक्शन कराए हैं, जिसे मोदी जी अपने सरकारी हवाई जहाज पूरे देश में घूम सके। और विपक्षी दलों के लोगों को जेल भेज रहे हैं, उनको जहर दे के मार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जहर दे के मार रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनकी सुपारी ले ली है। मैं बिल्कुल आज क्रोध में हूं, इसलिए इस तरह के झूठी बातें चुनाव प्रचार में जनता के बीच में झूठी बातें करके, जिस प्रकार की बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा संभ्रांत व्यक्ति, एक गरीब घर का व्यक्ति, एक गरीब घर का बच्चा, उसने देश में नाम रोशन किया, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। और शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे विश्व के नेता सोच रहे होंगे किस आदमी को हिंदुस्तान ने अपना प्रधानमंत्री बना दिया। आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं मर्यादाओं का पालन करता हूं क्योंकि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो मर्यादाएं टूटेंगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बात ये है कि केवल प्रधानमंत्री की भाषा ही नहीं, वो जिस तरह का झूठ जो है जनता के सामने पेश करते हैं, किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, भले ही उसकी पोल जो है खुल जाती है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का झूठ जब वो बोलते हैं कि चुनावों में इसका नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर उस वीडियो को दिखाया कि मनमोहन सिंह ने उसमें क्या कुछ कहा है। केवल उसमें मुसलमानों की बात नहीं की, अल्पसंख्यकों की बात नहीं की, बल्कि महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों सबकी बात की है। किसी को भी किसी के हाथ में देश सौंपने की बात नहीं की है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने की पहले इस तरह का सोचना चाहिए? देखिए, बौखला गए हैं। नागपुर गए, नागपुर जाके आरएसएस मुख्यालय में रहे, उनसे निवेदन किया कि आरएसएस इस बार काम नहीं कर रहा है हमारे लिए, और गडकरी जी मिलने नहीं आए। बौखलाहट है। देखिए, हम लोग देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ इस तरह का प्रलाप, बड़े देश हिंदुस्तान जो है 75 साल बड़े शांति से रहा, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहे, हम भाई भाइयों में लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? ये
डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा आदमी, अब आपने निधि तो नहीं देखा होगा, मैंने तो बिल्कुल बगल में उनसे खड़े होकर बात की है, उनको देख के लगता नहीं इतना बड़ा बुद्धिजीवी है, इतना बड़ा आदमी है, इतना महान, इतना बड़ा अर्थशास्त्री। और देखिए, बड़ा आदमी मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बैठने से आपको न लगे कि वो बड़ा आदमी है। एक उस आदमी का महामंडल था और वहां विश्व के बड़े बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना गुरु मानते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग जिनका मुझे समझ में नहीं आता है, अपने देश की प्रतिष्ठा विश्व में क्यों गिरा रहे हैं। अपने देश के एक ऐसा आदमी जिसकी पूरे विश्व में साख है और सिख समाज से आता है, सिख समाज के आदमी को, एक मेहनतकश आदमी को, गरीब घर से अपनी मेहनत में खड़े होकर इतने ऊंचे ऊंचे पदों में जाके भी अपनी गहराई को न छोड़ने वाले आदमी को, जिसके बेटी और जिसकी पत्नी ने भी नौकरी की प्रधानमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह के, ये साधारण परिवार, तो इस प्रकार से अपने देश की इज्जत क्यों पूरे विश्व में गिरा रहे हैं। पंडित नेहरू के पीछे पड़े रहते हैं। अब पंडित नेहरू को मरे हुए 60 साल हो गए, बताइए। अब पंडित नेहरू आपको रोक रहे हैं यार, 10 साल से आपका शासन है, 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, 27 साल में, मतलब 27 साल में 17-18 साल इन लोगों का शासन रहा है, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते रहते हैं। अब कहीं मनमोहन सिंह को कोसते रहते हैं। अब जो आलू से सोना बनाने वाला स्टेटमेंट था, वो भी काट फांट के इनके आईटी सेल ने चालू कर दिया था। मोदी जी का कथन था, वो मोदी जी ने कहा था। राहुल गांधी ने केवल ये कहा था कि मोदी जी ये कहते हैं, और उसके बाद काट दिया, आगे का काट दिया, पीछे का काट दिया, और आईटी सेल ने जनता को गुमराह कर दिया। अरे जनता से मेरी एक प्रार्थना है, देखिए मैं टिप्पणी देख रहा था, कमेंट देख रहा था आपके कमेंट बॉक्स में। जनता कह रही ईवीएम, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज सैम पिट्रोडा से जो संजय शर्मा जी ने बात की है, सैम पिट्रोडा ने बताया है कि लोग इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे हैं, वोट परसेंटेज इसलिए कम हो रहा है, लोगों को डर है, ईवीएम गड़बड़ है। मत सोचिए, मत दिमाग में बोझ डालिए, वोट डालिए, जाइए वोट डालिए। आप वोट नहीं देने जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। वो माइंड गेम खेल रहे हैं, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये कहा जाए कि ईवीएम में सेटिंग हो गई, ये फिक्स हो गया, इसलिए आप वोट देने न जाएं, जिससे उनके जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जिनको पैसे देके, दारू देके और 2 रुपए ट्रोल का देके भेज देंगे, वो चुनाव जिता देंगे। वोट देने जरूर जाइए। प्रार्थना करता हूं, एक एक वोट कीमती है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है ये संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। एक भी आदमी जो देश में लोकतंत्र और संविधान चाहता है, बिना वोट दिए, अगर उसके हाथ में उंगली का निशान नहीं, अगर आप ये सोच के वोट देने नहीं गए कि ईवीएम सेट है, तो धिक्कार है आप पर। माफ कीजिएगा, आप पे धिक्कार नहीं है, लेकिन वोट देने जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर देश भर में बवाल मचा हुआ है, और अब जो है खबर आ रही है कि जो कांग्रेस है वो उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रधानमंत्री मोदी के सामने लेकर जाने वाले हैं कि आखिर हमारे घोषणा पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका। इस पर जो है कांग्रेस प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, उनका बयान झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं, और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है, आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए, और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है।
न इस समाज में है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं, कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। सर, आखिर में पवन खेड़ा ने कह दिया ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं, और उसके पहले उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को ही जो है फायदा हो रहा है। लोग उनका मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं कि उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान किया गया है। आपको लग रहा है कि इससे ये कांग्रेस के ही पक्ष में माहौल बना दिया प्रधानमंत्री ने? निधि, खुद सोचिए, मंगल सूत्र को ये आदमी डिस्कशन पे ले आया। मतलब क्या ये, मतलब थोड़ा बुद्धि नहीं है क्या? अच्छा, मंगलसूत्र की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मंगलसूत्र का मान नहीं रखा। भाई ये आप समझ रहे हैं, यहां हर आदमी एक एक बारीक बारीक बात समझता है। आप जो है ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि आप बड़े शुभचिंतक हैं महिलाओं के। अरे महिलाओं के शुभचिंतक आप होते तो मणिपुर जाते। आप जो है जिस प्रकार से जाट बेटियों के साथ हुआ था, एक शब्द बोलते, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा देते, टेनी महाराज को टिकट न देते, आप जो है उन्नाव के जो सेंगर साहब हैं उनको उनपे कार्रवाई करते, बिजनौर में जिन्होंने दलित बेटी पे मिट्टी छिड़क के आग लगाई थी तब महिलाओं के साथ सम्मान की बात होती। किस प्रकार की स्थिति। और अब ये देखिए चीजें खुलती जा रही है। नवनीत राणा इनकी कैंडिडेट कह रही हैं कि भैया पोलिंग नहीं हो रही है, नागपुर में पोलिंग नहीं हो रही है, गढ़चिरौली में पोलिंग हो रही है। गढ़चिरौली में ज्यादा पोलिंग हो रही है जहां आदिवासी हैं, और जहां पे अर्बन एरियाज हैं, जो अर्बन सेंटर्स है, वहां पोलिंग नहीं हो रही है। आरएसएस ने हाथ खींच लिए हैं। इसलिए खींच लिए हैं, सच बोलना चाहिए। भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो प्रेरणा दी थी उससे सीखिए। ये झूठ, ये प्रचार क्या आपको लेके जाएंगे? आप एक टर्म के लिए देश के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, अगली पीढ़ी को क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम लोगों की पूरी उम्र और अपने हमारे बाबा जी ने और पिताजी ने जो हमको शिक्षा दी थी, सच बोलो, सत्यमेव जयते, ये झूठ बोलना अपने चुनाव जीतने के लिए, इस प्रकार देश को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? चले जाइए कहीं, एक छोटा सा द्वीप ले लीजिए, जैसे एक संत है, सुना है कहीं वो एक द्वीप पे अपना महाराज बने बैठे हैं। एक आध द्वीप आप भी ले लीजिए, आपको इजराइल वाले दे देंगे। उस द्वीप में जाके अपना वो ये धूनी रमाइएगा और टीका वीका लगा के और रुद्राक्ष पहन के बैठिएगा। हम लोग एक अच्छे हैं, हम प्यार मोहब्बत से 142 करोड़ लोग रह लेंगे। हमें इस प्रकार के दरमांद लोग और भाई भाई में लड़ाई कराने वाले नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और उनके बयान को लेकर आपको क्या लगता है कि मोदी जी के भाषण के बाद बहुत सारे लोग निराश भी होंगे, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक जो है वो क्या घुसपैठिए हैं? ये आखिर कैसी राजनीति और संस्कृति है? अरे उन्हीं को छोड़िए, मैं कह रहा हूं उनको छोड़िए। आपने सिखों को छोड़ा क्या? अरे बेचारे गरीब सिख अगर अपनी किसानों की एमएसपी की मांग लेके अगर दिल्ली आना चाहते थे, आप बताइए, किसान को आपने किसान नहीं समझते, आप सिखों को भी देशद्रोही समझते हैं, उनको खालिस्तानी समझते हैं। जो शुभकरण सिंह मेरा कौन था? वो जो ये टेनी महाराज के बेटे मोनू महाराज ने लखीमपुर के अंदर कुचला, वो कौन लोग थे? वो हिंदू सिख नहीं थे क्या? जाट हिंदू नहीं होते क्या? राजपूत हिंदू नहीं होते क्या? आदिवासी हिंदू नहीं होते क्या? पेरियार को मानने वाले हिंदू नहीं होते क्या? अंबेडकर को मानने वाले हिंदू नहीं होते क्या? हिंदू का मतलब क्या है? आप हिंदू का मतलब है केवल आपके गुजराती लोग, बाकी हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू नहीं हैं। आपसे बड़े सनातनी हैं, आपसे ज्यादा भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। भगवान पे विश्वास करने वाले झूठ नहीं बोलते। और प्राण प्रतिष्ठा में आपने क्या नौटंकी खड़ी कर दी पूरी, सारे फिल्म कलाकार ले जाके आपने खड़ा कर दिया वहां पर। और वहां पे जो हमारे साधु संत थे, जो हमारे महात्मा थे, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो यहाँ हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। ये हिंदू विरोधी हैं, ये सिख विरोधी हैं, ये क्रिश्चियन विरोधी हैं, ये आदिवासी विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं। अब बताइए वहां पे जो मणिपुर के अंदर हुआ, वहां मुसलमान थे क्या? किसकी चर्चें जलाई आपने?
वहां पे तो क्रिश्चियनों की चर्चें जलाई ना, सिखों को खालिस्तानी कहते हो, आदिवासियों को मार देते हो, उनको नक्सलाइट कह देते हो, और हमारे जैसे जो आईटी वाईटी के पढ़े हुए लोग हैं उनको अर्बन नक्सल कह देते हो। तो मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करूं क्या भाई? आईटी इंजीनियरिंग की एमबीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, अब आप कहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई डिग्री पोस्ट मुझे पीएचडी करनी हो और उसके बाद, अरे भैया कुछ तो मान सम्मान रख लो देश का। देश को खंड खंड कर दिया। अब आप बताइए, अगर तमिलनाडु के लोग पेरियार को मानते हैं, अब मैं उनसे जबरदस्ती करूं कि नहीं तुम्हें सनातन को मानना पड़ेगा? बौद्ध लोग जो है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ कस्में खाई जाती हैं, उसे मूर्ति पूजा वर्जित है, उनसे लड़ूं जाके क्या मैं? अरे यार उनको नहीं मानना, ना माने, मैं मानता हूं। तो ये किसी के पक्षधारी नहीं है। अगर ये पक्षधारी होते, राजपूतों क्षत्रियों ने सबसे ज्यादा इनका साथ दिया है, पर बीजेपी को खड़ा करने में वैश्य समाज और राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज ने इनका साथ दिया है। ब्राह्मणों की वहां झोपड़ी जला दी कानपुर के अंदर, राजपूतों का इन्होंने यह हाल किया। हाँ, वैश्य समाज को थोड़ा ये सुख सुविधा देते रहते हैं कि वहां पैसे का आदान प्रदान इनका होता रहता है, झोली इनकी भरी रहती है। अमित शाह भी वैश्य है, मोदी जी भी वैश्य हैं, अडानी भी वैश्य है और अंबानी भी वैश्य है। तो वैश्य समाज का तो मैं मानता हूं इन्होंने, मैं कोई जाति वो नहीं कर रहा हूं, कोई मानना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपना विश्लेषण कर रहा हूं। जी बिल्कुल सर, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी जी के बयानों का जो खामियाजा है वो मंत्रियों को भुगतना पड़ रहा है, उनके नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा कि सुबह से ही खबर आ गई है कि जो योगी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, उनके साथ किस तरह की मारपीट हुई, उनके नाक से खून बहने लगा और आरोप वो जो है विपक्ष पर मढ़ रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा, आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक का गुस्सा है? अलीगढ़ के अंदर जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको करीब 500 लोगों ने दौड़ा लिया, बुरी तरह से नारे लगे हैं उनके खिलाफ। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर एक एक जगह है बीजेपी के कैंडिडेट निकल नहीं पा रहे हैं घर से, चाहे वो आपके वो हों, क्या नाम है उनका, अशोक तंवर, और चाहे वो जिंदल साहब हों जिन पे कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे ये, चाहे चौटाला साहब हों, कोई नहीं। हर क्षेत्र में इनकी यही स्थिति है, क्योंकि जनता, यार जनता बुद्धिमान जनता है, हिंदुस्तान की जनता है ये, उसे अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, उसको अपने किसानी में फायदा चाहिए, उसको पेट भरना है। ये हिंदू मुसलमान का जो जहर आपने घोला है अब ये काम नहीं कर रहा है। मुझे क्या परेशानी है, बेचारा एक गरीब आदमी अगर रद्दी बेच रहा, खरीद रहा है, अगर फल बेच रहा है, अगर पंचर बना रहा है, और इस बार आईएएस में देखिए सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान बच्चों ने क्वालिफाई किया है, पिछले साल से डबल। क्यों किया है? अरे उन्हें इतना ज्यादा अगर कॉर्नर कर दोगे, वो बच्चे घर में सिमट जाएंगे, पढ़ेंगे और आईएएस बन जाएंगे, फिर डीएम कमिश्नर बनेंगे, उन्हीं के सामने जाके सलाम ठोकना पड़ेगा तुम्हें। ये देश के, यार मुझे अपने जो देश के अच्छे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं उनसे स्नेह है, उनकी मैं इज्जत करता हूं। जो बुरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उनसे मैं प्रेम नहीं करता। तुम चाहते हो मैं ललित मोदी और नीरव मोदी से प्रेम करूं और मैं अशफाकुल्ला खां को गाली दूं? मैं तो नहीं दूंगा। आप चले जाइए, जो दिल्ली के अंदर स्मारक बना हुआ है, वहां नाम पढ़िए, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने गुजराती हैं, कितने हरियाणा के, कितने यूपी के, कितने पंजाब के हैं। वहां जाके देखिए किस स्टेट के कितने और किस धर्म के कितने, आपको खुद पता चल जाएगा। अरे हम लोग नेशनलिस्ट, हम लोग राष्ट्र को अपने से ऊपर समझते हैं, सबसे ऊपर समझते हैं। हम लोग चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की औलाद हैं। हम लोग माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं, कंटेक्स्ट नहीं है निधि, एक एक आपके श्रोता काफी लोग देख रहे हैं इस समय, ईवीएम से डर के आप पेसिमिस्टिक होके वोट न देने जाएं, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए, यही इनका नैरेटिव था। ये भ्रांति फैला देना कि ईवीएम सेट है, वोट, इसलिए आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। और जो है लोग आशा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है कार्रवाई करेगा। आपको नहीं लगता कि ये सबसे बड़ा मजाक है? क्योंकि चुनाव आयोग इधर के बयानों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, जबकि उन्होंने, आपको याद होगा, परसों ही उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि उनके जो उनका थीम सॉन्ग है उसमें जय भवानी शब्द आया है और उसको हटाने के लिए कहा है। आपको नहीं लगता कि इससे तो बड़े बड़े बयान ये बीजेपी के नेता ही दे रहे हैं? और उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि
चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी हो करे। मैं ये शब्द नहीं हटाऊंगा क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पहले पीएम मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे, जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं उसके बाद मैं ये करूंगा। नहीं नहीं, क्यों करें? जय भवानी क्यों नहीं लगाएंगे? अखिल स्वामी है, रुद्राक्ष पहनता है, टीका लगाता है, भगवान की पूजा करता है। कल चुनाव आयोग कहेगा कि आप पूजा नहीं कर पाएंगे? ये सनातन विरोधी चुनाव आयोग है। अरे मेरे को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। ये चुनाव आयोग मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकेगा? ये जय भवानी कहने से रोकेगा? ये हर हर महादेव कहने से रोकेगा? ये जबरदस्ती मुझसे हर हर मोदी कहलवाएगा? मैं नहीं कहूंगा हर हर मोदी, मैं हर हर महादेव ही कहूंगा। मैं भगवान श्री राम का नाम लूंगा, मैं जय भवानी कहूंगा। रोक सकते हो, रोक लो यार, फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दो। और अब एक कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करेगा, अब चुनाव आयोग के अधिकारियों पे कार्रवाई होगी 1.5 महीने के बाद। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। और आपको लगता है कि ये सारी जो बयानबाजियां हो रही हैं, सारे जो झूठ बोले जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये केवल पहले चरण में जिस तरह के रुझान आने शुरू हुए हैं, उसके बाद से इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है? देखिए, जय भवानी आज आपने बता दिया, अब तो जय भवानी का उद्घोष करके ही मैं हर डिबेट में आया करूंगा। अरे मतलब हद है यार, सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं। ये चुनाव आए, राजीव अग्रवाल कौन है मेरठ के, ये जय भवानी कहने से रोकेंगे? जैसे कहते हैं कि साहब बंगाल के अंदर जय श्री राम कहने पे बहन जी नाराज हो जाती हैं, हमारे जय भवानी कहने पे चुनाव आयोग नाराज होगा? कैसे रोक लेंगे हमें जय भवानी कहने से? भवानी है, हमारी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा को बनाने के लिए सारे विष्णु के अवतारों ने अपनी सम्मिलित शक्ति जो है माँ दुर्गा को दी थी, और महिषासुर का मर्दन किया था माँ ने हमारी। ये हमारी माँ का नाम लेने से सनातन विरोधी है ये आदमी। इसको तुरंत इसके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन होनी चाहिए, इसको पद से हटाना चाहिए। कैसे हम भगवान राम का नाम लेने से रोक देगा ये आदमी? क्यों नहीं कहेंगे हम जय भवानी? हम तो कहेंगे जय भवानी। मुसलमान कहेगा अपना अल्लाह अकबर, जो क्रिश्चियन है वो अपना कहेगा, जो जिसको कहना कहेगा। अम्बेडकराइट्स हैं अपना जय भीम कहेंगे, मैं भी जय भीम कहूंगा, मुझे क्या परेशानी है? मैं जय सियाराम भी कहूंगा, जय भीम भी कहूंगा। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हमारे आदर्श हैं, वो भी हमारे पूर्वज हैं, वो भी हमारे वो हैं। ये थोड़ी है कि अगर बौद्ध धर्म अपना लिया तो वो हमारे पराये हो गए, वो भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। 142 करोड़ नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हम तो कहते हैं सारा जितनी भी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है वो हमारी है। और ये अपने देश के ही अंदर अपने भाई भाई को भिड़ाने के चक्कर में चुनाव आयोग में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जय भवानी कहने से कैसे रोका? ये सनातन विरोधी चुनाव आयोग है। बिल्कुल सर, और सवाल मैं यही कर रही थी कि आपको लगता है कि ये जो पहले चरण के रुझान आए हैं, जिस तरह से बीजेपी जीत का दावा कर रही है, उनका दावा पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है? अरे दावा आपने बताया, अलीगढ़ का मैंने बता दिया, संजय निषाद का आपने बता दिया, हरियाणा के अंदर एक एक सीट का आप देख लीजिए, हर जगह इनको इस तरह दौड़ाया जा रहा है। ये तो पुलिस ना हो, केवल पुलिस हटा लें, ये जनता अपने आप काम कर देगी। भाई आप खुद सोचिए, जनता में इतना आक्रोश है, झूठ पे झूठ, बवंडर का बवंडर, भाई भाई को लड़ाना। अरे ये बताओ 10 साल में तुमने किया क्या है? अग्निवीर क्यों लाए तुमने देश की सारी संपत्तियां अडानी को क्यों दी? तुमने अडानी के ऊपर जो वो आई थी रिपोर्ट, उस पर तुमने सेबी को पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं कराने दी? जब तोमर साहब पे 10,000 करोड़ का वो मसला निकला था, आपने ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? चुनावी बॉन्ड पे ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हो? पीएम केयर फंड का जांच क्यों नहीं करा रहे हो? तुम अरविंद केजरीवाल को जहर देके क्यों मार रहे हो? तुम मनीष सिसोदिया को उसकी पत्नी की तबीयत खराब है क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम ये जो दादागिरी तुमने फैला रखी है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और संविधान का हत्या करने के तुम चक्कर में हो, तुम नहीं कर पाओगे। और चुनाव आयोग को भी निवेदन है मेरा, महाराज जब सत्ता बदलेगी ना तो आप भी झेल नहीं पाएंगे उसको। कृपा करके थोड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बिल्कुल ठीक बात है सर, और आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा हम कर रहे थे पीएम मोदी के बयानों पर, जिस तरह की बयानबाजी वो लगातार कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मछली से लेकर, और जिस तरह से टिप्पणियां वो कर रहे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। और लगातार उनके बयानों की
आलोचना की जा रही है कि आखिर पीएम मोदी मंच से इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।